हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के जो आगे के पॉइंट्स हैं या आगे के पार्ट्स जो हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो इसका हमने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट किया था। उसी तरीके से रेस्ट ऑफ द पार्ट्स होंगे। तो अब फोर्थ पार्ट देखिए किस तरीके से होगा, जिसमें गिवन दे रखा है -10, -6, -2 एंड 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द डिफरेंस बिटवीन ऑल द वैल्यूज आर सेम। हमें ये चेक करना है कि जितनी भी वैल्यूज यहाँ गिवन है उन सब में डिफरेंस जो है वो कॉमन होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले a2 माइनस a1, ये आया हमारे पास -6 माइनस -10, -6 माइनस प्लस 10 इक्वल टू 4। नाउ a3 माइनस a2, ये आया हमारे पास -2 माइनस -6, माइनस प्लस 6 इक्वल टू 4। नाउ a4 माइनस a3, यानी कि हमारे पास आया 2 माइनस 2, यानी कि 2 माइनस प्लस 2 इक्वल टू 4। यानी कि इन तीनों में कॉमन डिफरेंस जो है सब में क्या आया, 4 4 4। तो हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज 4। कॉमन डिफरेंस क्या है, 4। देयरफॉर फॉर्म एन एपी, यानी कि ये एक एपी की फॉर्म तैयार है। तो रेस्ट ऑफ द निकालेंगे। तो अब निकालेंगे A5। A5 क्यों, A1 A2 A3 A4 है, A5 क्या होगा, A4 प्लस D। A4 है 2, प्लस में आपने दिया 4, ये आया 6। A6 क्या होगा, A5 प्लस D, यानी कि A5 है 6 प्लस D क्या है 4, यानी कि 10। नाउ A7 क्या होगा, A6 प्लस D, यानी कि 10 प्लस 4 40। तो सीरीज आ गई 2 के बाद 6, 10 एंड 40। तो रेस्ट ऑफ जब 3 वैल्यू मोर 3 टर्म्स हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है बच्चों, तो अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नाउ बच्चों, फिफ्थ पार्ट है, गिवन 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस रूट 2 एंड सो ऑन। अब सेम इसमें सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले a2 माइनस a1। अब देखिए a2 माइनस a1 करना है, यानी कि इसमें से इसे -3 प्लस रूट 2 माइनस 3। अब देखिए 3 और 3 ये नंबर्स हैं, ये रूट है, 3 में से 3 गया, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया रूट 2। ठीक है। अब a3 माइनस a2, इसमें से ये -3 प्लस 2 रूट 2 में से माइनस करेंगे ये। अब आप कहेंगे यहाँ ब्रैकेट का यूज नहीं किया, यहाँ क्यों किया। यहाँ ब्रैकेट इसलिए लगाया गया, जब भी मोर देन 1 टर्म हो तो आपने वो सारी ब्रैकेट में ही लिखनी है, क्योंकि अंदर की साइन जो है बाद में चेंज हो जाते हैं। अब ये 2 टर्म्स थी तो मैंने दोनों टर्म को ब्रैकेट में लिख लिया। 3 टर्म्स होती तो भी ब्रैकेट में, 4 टर्म्स होती तो भी ब्रैकेट में, 5 6 सो ऑन। लेकिन सिंगल टर्म है तो वो माइनस के साथ ही आएगी, इसलिए ये हमेशा याद रखिएगा, वैल्यू को आपने ब्रैकेट में लिखना जब बाहर माइनस हो। अब ये उतारा, जहां कोई साइन नहीं है, प्लस प्लस -3 माइनस प्लस माइनस रूट 2। तो देखिए साइन बदल गए ना, इसलिए आपने ध्यान रखना है कि जब भी बाहर माइनस हो तो अंदर जितनी भी डिजिट होते हैं उन सब के साइन चेंज होते हैं। अब देखिए इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 करेंगे तो 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1 रूट 2, इसको हम कह सकते हैं रूट 2। यानी कि यहाँ भी रूट 2 आया था, यहाँ भी रूट 2, तो आप यहीं से गेस कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस है। पर हम नेक्स्ट भी ट्राई करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कॉमन डिफरेंस थर्ड में भी सेम है या नहीं। a4 माइनस a3, इसमें से इसे -3 प्लस
3√2 माइनस ब्रैकेट में लिखा है इस पूरी वैल्यू को 3 प्लस 2√2, ये एज इट इज। यहाँ कोई साइन नहीं, प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2√2, 3 माइनस 3 0। अब देखिए 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो 3 में से 2 गया 1, √2 एज इट इज, देयरफॉर √2। तो अब देखिए √2 यानी कि इन सब का कॉमन डिफरेंस क्या आया, √2। हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस √2 इज सेम, देयरफॉर इट फॉर्म एन एपी। कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए ये एक एपी की फॉर्म को तैयार करता है। तो नेक्स्ट हम निकालते हैं अब A5 यानी कि A4 प्लस D। A4 की वैल्यू क्या थी, 3 प्लस 3√2 प्लस में √2, 3 एज इट इज, ये √2 है जिसके आगे कुछ नहीं 1, तो कितना हो गया 4√2। A6 A5 प्लस D यानी कि 3 प्लस 4√2 प्लस √2, तो यानी कि 3 प्लस यानी कि 1 है तो कितना हो गया 5√2। देखिए √2 के आगे कोई नंबर नहीं है तो हमने 1 ले लिया। मैंने आपको बताया है जैसा डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होता 1 लगाते हैं, x के आगे अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 लगाते हैं। सिमिलरली अगर √2 के आगे कोई नंबर नहीं है तो हम उसे 1 डिनोट करेंगे। नाउ A7 क्या होगा, A6 प्लस D। A6 की वैल्यू 3 प्लस 5√2 प्लस में D में √2, 3 प्लस 5 और 1 6√2। तो ये A5, A6 एंड A7 की आपके पास वैल्यूज आ गई। तो ये किया हमने अंडर रूट को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो वाला पार्ट। तो बच्चों अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नाउ सिक्स्थ पार्ट इज 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222 एंड सो ऑन। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस। A2 minus A1, this implies 0.22 minus 0.2। अब इसमें से 0.2 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 0.02। माइनस करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 22 इस 0.2 को इसके नीचे जहां कोई वैल्यू नहीं 0, माइनस किया 2, 0.0। ठीक है, अब A3 माइनस A2 ये आया 0.222 माइनस 0.22, तो 0.222 माइनस 0.22 यहाँ 0, 2 0 0.0 यहाँ आया 0.002। नाउ A4 माइनस A3 ये आया आपके पास 0.2222 माइनस 0.222 यहाँ आया 0.0002। अब देखिए ये जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो तीनों में अलग अलग है। यहाँ 0.2 है या 002 है या 0002 है, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम एवरी टाइम। हर टाइम कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट फॉर्म एन AP। ये AP की फॉर्म नहीं बनती। तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 के आगे के 3 पार्ट और किए। नेक्स्ट वीडियो में आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।